रहे और सक्रिय भूमिका निभाने का काम किया है। जो भी महत्वपूर्ण कानून बने उसमें जिनके लिए कानून बना है उनसे राय लिया जाता है। इसके बाद कानून को स्टैंडिंग कमेटी में भेजा जाता है। आनन फानन में अंबानी और अदानी के कहने पर इन्होंने कृषि कानून बना दिया। ये कानून किसानों के जमीन हड़पने का कानून है। इनकी एक ही सोच है कि सारे उद्योग धंधे बंद हो गए, देश के जो सार्वजनिक उपक्रम है इनको इन्होंने प्राइवेट हाथ में भेज दिया। एक कृषि बचा हुआ है, इसको किसानों से छीन करके अंबानी और अदानी को देना चाहते हैं। आज राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में पूरा विपक्ष किसानों के साथ खड़ा है और तेजस्वी यादव के आह्वान पर पूरे सीतामढ़ी में सोनबरसा से लेकर के आप चले जाइए रामपुर तक 85 किलोमीटर में लाखों लोग रोड पर खड़े दिखाई देंगे। इस ठंडक में भी चौक चौराहे पर, बाजपट्टी में, बेलखंड में हजार लोग खड़े। 4-5 महीना पहले 50 रुपये मतलब किलो 50 रुपये के जी था। 1000 रुपये खरीदे थे और 4-5 महीना बाद 4500 कुंटल खरीदे हुए थे। अच्छा, बेचा 1000 में? 1000 रुपये कुंटल बेचे हुए थे। हाँ, दोबारा जब आप ही जब आलू की खेती करने के लिए बीज की जरूरत पड़ा, अच्छा, तो हमने 4500 रुपये प्रति कुंटल खरीदे। 1000 में बेचा? जी जी। और जब आपको दोबारा फसल लगाने के तो 4500 और अभी हमने सुना कि आलू की कीमत 50 रुपए किलो, 60 रुपए मिल रहा था। जी, और फिर खुदरा बिक्री जैसे सब्जी खाने के लिए आलू की क्या रेट मिल रहा था? आलू 50 रुपए, 60 रुपए, 55 रुपए तक। मतलब आपने 9 रुपए 10 रुपए में बेचा? जी। आप किसान हैं? जी, किसान है। खेती करते हैं? खेती करते हैं जी। अच्छा, तो आप लोगों ने जब आलू उगाया, बेचा तो 9 या 10 रुपए किलो। जी जी। और जब आपको जरूरत थी खरीदने की, खुद के खाने के लिए, तो 45-50 रुपए किलो। जी जी। ये हकीकत है, यही समझने की जरूरत है। जो केंद्र में बैठ कर नहीं समझा सकते, वो केंद्र सरकार इस बॉर्डर एरिया यहाँ पर आकर के या खेतों में जाकर के समझ ले, किसानों से बात करके समझ ले, जो किसान खेतों में काम कर रहे हैं उनसे समझ ले। इन्होंने 9 रुपए 10 रुपए में आलू को बेचा था, क्या उस वक्त इनको नहीं मिल सकता था 50 रुपए कीमत की आलू? और आज जब बगल के बीच के दलालों ने वो खरीदा, उसको स्टोर किया। तेल पूछे ना कैसे खरीदे? कैसे सरसों का तेल कैसे है अभी? 110 रुपए लीटर है। 160 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। भाजपा की सरकार है। कैसे सरसों का तेल? 160 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है सरसों का। कैसे है सरसों का तेल? 55। फिर जब सरसों के तेल की कीमत बढ़ेगी, फिर वो सरसों को ये करके पेराई करा करके, मतलब तेल बना करके, और फिर उसको डबल कीमत पे आपको और आपके ही द्वारा उगाया गया सरसों, जिसका कि आपको कम कीमत मिला, जब आप खरीदने जाएंगे तो 155-60 रुपए का सरसों का लीटर तेल खरीदेंगे। ये क्योर है जो फैक्स में जो खाद मिलता है। हाँ। तो जान रहे हैं कि उसको MRP से भी, जो MRP है ना, उससे भी कुछ पैसा ज्यादा लेता है। MRP से ज्यादा पैसा ज्यादा लेता है। इसके बाद जाकर के जो वहाँ जो खाद का MRP है, ये आलू जिस समय जो पिछले 12-13 रुपये बिका, किसान बेचा, फिर 50 रुपये और ये क्या कर 40 रुपये खरीद करके आलू रोपा, और अभी फिर जो जिसका आलू निकल रहा है, थोड़ा बहुत आलू हम लोग 8-9 रुपये बिक रहा है। तो अभी 8-10 रुपये आलू 8-9 रुपये बिक रहा है ना। लिंक बना हुआ है मानव श्रृंखला। ये किसानों का जो काला कानून है जो पास किया गया है उसके विरुद्ध में है, और दिल्ली में जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उनके समर्थन में है। समझना ये है कि हमारे इस सोनबरसा में किसानों ने 1100 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से धान बेच दिया। किसानों के घर से धान चला गया, लेकिन धान पैक्स के गोडाउन में नहीं गया, वो दलालों के पास। सरकार इसी दलाली को चाहती है कानूनी जमा पहनाना, ताकि दलाल लोग इसको कानूनी रूप से धान खरीद सके, और उसमें बीच में आ जाएंगे अंबानी और अडानी। छोटे छोटे दलाल है, उनको हटाकर अंबानी और अडानी को लाया जाए। पहली बात है, दलाली पहले ही खराब था, भ्रष्टाचार था, और आप आगे चल के जब अंबानी और अडानी आ जाएंगे तो समस्या और विकराल हो जाएगी। अब देश धीरे धीरे एक काले अंग्रेज जो अंबानी अडानी उनका गुलाम बनता चला जाएगा। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जहाँ तक बात है, अंबानी और अडानी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू फार्मिंग करवाएंगे, और वो जो चाहेंगे वही अनाज उपजेगा। तो इस तरीके से पूरे देश की जो अर्थव्यवस्था है, जो एग्रीकल्चर पर, कृषि पर आधारित है, उस पर कुठाराघात हो रहा है। गांधी जयंती आज है, गांधी का जो आज हम लोग शहादत दिवस है, शहादत दिवस के अवसर पर ये जो ह्यूमन लिंक बनाया गया है,
गांधी का जो सपनों का भारत है जो गांव में बसता है उसकी आत्मा को जागृत करने के लिए भी है। खेती होती है मगर सही कीमत नहीं मिलता। किसान विरोधी काला कानून जो केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया है उसके विरोध में 2 महीने से अधिक समय से दिल्ली के विभिन्न सीमाओं पर किसान आंदोलन कर रहे हैं। पिछले दिनों दिल्ली तक भी किसानों ने कुछ करने का काम किया। अब केंद्र की जो सरकार है और भाजपा के जो समर्थक है वो किसान जहां शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं उनके आंदोलन को दबाने का काम कर रहा है, उन पर हमला करने का काम कर रहा है। बिहार में आज हम लोग पूरे सूबे बिहार के सभी जिला मुख्यालयों में और NH पर यहाँ NH 77 पर हम लोग मानव श्रृंखला बना करके और केंद्र के विरोध में शंखनाद करने का काम कर रहे हैं। जब तक केंद्र सरकार किसान विरोधी काला कानून को वापस नहीं लेगी तब तक हम लोग मजबूती से इसी तरह आंदोलन करते रहेंगे। आज यह प्रथम दिन है कि हमने मानव श्रृंखला के माध्यम से महागठबंधन के लोग सड़क पर उतरने का काम किया है। निरंतर हम लोग का इस तरह का कार्यक्रम चलता रहेगा जब तक किसानों के हित में केंद्र सरकार झुकती नहीं है और किसान विरोधी काले कानून को वापस नहीं लेती। हमारे भारत के किसान सरकार के तीन कृषि काला कानून के खिलाफ में सड़कों पर है। मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ सरकार से, विगत 5 वर्षों में जो इनका राज हुआ तो उसमें कभी काला नोटबंदी तो कभी CA/NRC को लागू किया, फिर इस 5 वर्षों में जब से सरकार बनी है 3 कृषि कानून को ला करके सड़कों पे जनता को खड़ा कर रखा है। हमको लगता है कि अदानी अंबानी को मजबूत करने वाली सरकार उसकी मंशा कभी भी कामयाब नहीं होने देगा। इस बार किसान आम जनता उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए उतारू है। जहाँ से वोट निकल पाए कोई क्या चीज के लिए बनाए हैं? इसलिए बनाया है कि ये सरकार का जो 3 को जो काला कानून है किसान के विरोध में और इसमें किसान मारे गए हैं इसमें और किसान के जो हकमारी होगा कि वो किसान के पक्ष में हम लोग ये आज का जो मानव श्रृंखला बनाए हैं वो उसी लिए बनाए। बोलिए ना भैया। कृषि कानून के विरुद्ध में हम लोग खड़े हैं। जो काला कानून भारत सरकार के द्वारा लागू किया गया है उसका विरोध प्रदर्शन हम लोग कर रहे हैं मानव श्रृंखला के द्वारा। इधर आओ ना, उधर काम महिला सब ले रहा है।